हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैपेसिटर पर बेस्ड, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला न्यूमेरिकल्स वो यहाँ पर है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 पिकोफैराड। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दी प्लेट। मतलब कुछ इस तरह से कि एक कैपेसिटर है, इसके अप्रोक्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है 250 वोल्ट का, और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस दे दिया है 10 पिकोफैराड। हमको पता करना है कि कितना चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो रहा है या कितना चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है जो एसआई यूनिट में, कैपेसिटेंस दे दिया है जो पिकोफैराड में। इसको हमको एसआई यानी फैराड में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैराड में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास भी है, ये देखा जाए तो कैपेसिटेंस सी दे दिया है, ये हमारे पास भी दे दिया है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। चार्ज जो होता है किसी भी कैपेसिटर के ऊपर दैट इज इक्वल टू CV के बराबर होता है। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ CV दोनों का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे 2.5 × 10⁻⁹ कूलम आएगा, ठीक है। चार्ज कैसा यूनिट कूलम होता है, सिंस कैपेसिटेंस भी एसआई में है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी एसआई में है, तो ये पूरे एसआई में आएगा। अब जो अगला न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो है उसका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 इज सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर थिक ग्लास ऑफ K = 4। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ये जो है, ये जो प्लेट है इसका जो है डायमेंशन दे दिया गया है 100 × 100, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ बोलिए, वो दे दिया गया है। तो यहां से हम चाहे तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया जो आएगा 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको एसआई यूनिट यानी कि मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये देखिए 100 यानी 10⁻², 10⁻² यानी 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻4 से, तो ये मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास एरिया मिल गया है, ये है, ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया हमें मिल गया। इज सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर थिकनेस। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस दे दिया गया है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल गया D। A मिल गया, D मिल गया, K भी दे दिया गया 4। हम जानते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है C = होता है KA∈0/D। K का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू यहाँ है, ε0 का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12 और D यहाँ दिया हुआ है। सबका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। K का वैल्यू है 4, A का वैल्यू है 1, ε0 का वैल्यू क्या आएगा 8.85 × 10⁻12, D सेपरेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻−3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जो आएगा, चूंकि C कैपेसिटेंस जो है इसका ये फैराड में आएगा अगर सब एसआई यूनिट में लिए हैं तो। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करके रखे हैं। इसका आएगा 1.77 × 10⁻8 फैराड, ये आएगा। तो ये दो न्यूमेरिकल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे कभी देखते हैं। अब अगला जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। कह रहे द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 10 माइक्रोफैराड when air between the plates is replaced by a dielectric of K = what is the capacity of the capacitor when air is in। मतलब पहले जब एयर था तब उसका कुछ कैपेसिटी था। मान लेते हैं एयर के केस में इसका जो कैपेसिटी था वो C0 था। जब मीडियम में डाला गया उस वक्त जो उसका कैपेसिटी था, मान लीजिए मीडियम के टाइम इसका कैपेसिटी जो था वो Cm था, और डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है इसका K, ठीक है। K का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 2, और ये हमको पता करना है, और मीडियम में जो है वो दिया हुआ है इसका कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड। तो हम जानते हैं एक रिलेशन को, क्या जानते हैं, K = जो होता है, K का एक रिलेशन होता है, अगर आप जानते हैं देख लीजिए, Cm/C0। Cm इज द कैपेसिटेंस ऑफ द
capacitance of the capacitor when medium in between them. C naught is the capacitance of the capacitor when air is in between them. K का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर से अगर हम चाहें तो C naught इक्वल टू Cm by K. Cm का वैल्यू हमको दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड बाय K का वैल्यू यहाँ है 2, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं 5 माइक्रोफैराड, या फिर इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें SI में तो वो भी कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, जो चाहे वो लिख दीजिए, आंसर आपको आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 कैपेसिटर 1, 2 and 3 माइक्रोफैराड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, फाइंड देयर रेशियो। तो यहाँ पहले सीरीज में करेगा फिर पैरेलल में। तो हम क्या जानते हैं, सीरीज में किया मतलब क्या, कुछ इस तरह से किया, वो सॉरी सीरीज में मतलब इस तरह से, ये हमारा 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का। जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम जानते हैं सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 6, 11/6, यानी कि हम कह सकते हैं ये 1/CS है, यानी CS का वैल्यू जो आएगा वो 6/11 आएगा, क्या, माइक्रोफैराड। ये सीरीज का केस है। इसी तरह जब पैरेलल आपको याद होगा, इस तरह से कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो ये पैरेलली जब कनेक्ट होता है उस वक्त आप जानते होंगे C इन पैरेलल का जो होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, ओके। C1 का वैल्यू है 1, 2 का और 3, ये सब हो जाएगा 3 2 प्लस 5 प्लस 1 6 माइक्रोफैराड आ गया। अब रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो सीरीज बाय पैरेलल निकालना या पैरेलल बाय सीरीज निकालना, जो भी निकालना उस हिसाब से आप कर दीजिए। मान लीजिए अगर रेशियो आपको इस तरह से, यहाँ हम ऊपर बना रहे, नीचे ये करना चाहिए था, तो ये देखिए, अगर मान लीजिए आप सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकाल रहे हैं, सपोज दैट, तो सीरीज का क्या है 6/11 और ये है इंटू 1/6, यानी 1/11 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 1:11। और इनकेस अगर पैरेलल ऊपर सीरीज जैसा बोलेगा वैसा वो देख लेना क्वेश्चन में, जैसा रेशियो बोलेगा वैसा वो कर देना, तो ये आंसर आ गया। तो ये 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये 5th न्यूमेरिकल है। When 1.0 into 10⁻12 electron transfer from one conductor to other, then the potential difference of 10 volt appears between the conductor. Calculate द कैपेसिटेंस ऑफ द 2 कंडक्टर सिस्टम। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.0 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो हम जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर हमको नेचर को नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेना, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है हम कह सकते हैं QT, टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा 1.6 into 10⁻19 कूलम इंटू 10⁻12, ये 1.0, इसको ये कर सकते हैं, इतना कूलम चार्ज हो रहा है, यानी 1.6 into 10⁻, ये -7 कूलम, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हुआ हमारा QT, टोटल चार्ज हमको मिल गया। अब यहाँ पर और दिया हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 10 वोल्ट। सिंस हम क्या जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV, यहाँ से C इक्वल टू क्या आएगा, तो C इक्वल टू आएगा Q/V। Q का वैल्यू हमको है, V का वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना है 1.6 into 10⁻7 बाय V का वैल्यू दिया हुआ 10 वोल्ट। इसको सॉल्व कीजिए, 1.6 into 10⁻⁻8 फराड, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज एरिया इज दिस एंड सेपरेशन इज दिस। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत इजी है ये। एरिया दिया हुआ कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको SI में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 into 10⁻4 मीटर स्क्वायर। बोला सेपरेशन, यानी D दे दिया है कितना 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर। और यहाँ पर K नहीं दिया है, K नहीं दिया है तो इसका वैल्यू हम 1 लेंगे, एयर मान लेंगे, ठीक है।
अब हम जानते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सारा वैल्यू मिल गया, ए हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पर है 10⁻⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, डी सेपरेशन दे दिया 10⁻³ इन सबको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻, ये -3 है, ऊपर जाएगा +3 यानी -1 और -12 -13 फराड। ये हो गया आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का और भी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इसी तरह से ये अगला न्यूमेरिकल देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इफ सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब 2 फैराड का दिया हुआ, यानी कैपेसिटेंस C दे दिया है 2 फैराड का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका सेपरेशन D दे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ नहीं, K दिया है तो K कुछ नहीं दिया मतलब एयर ले लेना, K इक्वल टू 1। हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू होता है K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ से हमको एरिया निकालना, तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, CD बाय K एप्सिलॉन नॉट। सारा वैल्यू दिया हुआ रख दीजिए, C का वैल्यू दिया हुआ 2, D का वैल्यू दिया हुआ सेपरेशन 0.5 इंटू 10⁻⁻² बाय K का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। अब इन सबको सॉल्व करने पे कितना आएगा, हम सॉल्व करके रखे हैं क्योंकि यहाँ टाइम न लगे। 1.13 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में, इसलिए ये आएगा। तो ये है इसका एरिया होगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन और ये दिया हुआ है, तो आप आराम से इस फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। आगे का 2 और भी न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया दिस सेपरेशन ऑफ दिस बिटवीन द प्लेट्स इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। मतलब बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट है इस तरह से, इसका एरिया दे दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया हो गया। सेपरेशन D दे दिया गया 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। कह रहा है यहाँ V भी दे दिया गया 12 वोल्ट, और हमसे पूछा व्हाट इज द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट। इस प्लेट्स में कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो C होता है वो क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। अब ये सारा वैल्यू हमको दिया हुआ, कुछ नहीं, K का वैल्यू दिया हुआ यानी हमको 1 लेना है, दैट इज द एयर। तो आप यहाँ पर रखिए 1 इंटू एरिया का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन D दिया हुआ है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ एक चीज भी छूट गया जो कि 12 वोल्ट, ये ऊपर में ही आएगा। अब इन सबको आप सॉल्व कीजिए तो आपको कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा ये देख सकते हैं। यहाँ हम सॉल्व करके रखे हैं, ये आएगा 1.35 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज इसमें एक्यूमुलेट होगा। ये पहला पार्ट। अब दूसरा देखिए, इसी में क्या क्वेश्चन किया गया है कि अगर दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है उसको 1 मिलीमीटर, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 मिलीमीटर, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी। पहले देखते हैं, पहला D1 के केस में देखते हैं। D1 मतलब पहले इसका सेपरेशन कितना था, तो था इसका 2 मिलीमीटर। अब न्यू सेपरेशन D2 कितना आ गया 1 मिलीमीटर। यानी अब देखिए तो D2 को हम कह सकते हैं क्या, वो D1 बाय हाफ है, इसका एकदम आधा है। तो स्टार्टिंग के केस में अगर देख रहे थे Q इक्वल टू क्या था, K A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 था, ये स्टार्टिंग का केस था। लेकिन या Q1 चार्ज जब उसमें एक्यूमुलेट हो रहा था, Q2 अगर आप देखना चाहें तो K A एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ D2 हो रहा। और D2 का वैल्यू कितना है D1 बाय हाफ, यानी हम कह सकते हैं K A एप्सिलॉन नॉट D1 ऊपर जाएगा 2 और K A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 इक्वल टू Q1 है, यानी हम कह सकते हैं 2Q1। यानी कि न्यू चार्ज जो होगा जब सेपरेशन डिक्रीज कर देगा तो टोटल चार्ज जो इसमें एक्यूमुलेट होगा इस पैरेलल प्लेट में वो 2 टाइम्स ऑफ Q1 होगा। ये फाइनल है Q2, ये फाइनल चार्ज डिक्रीज होने के बाद। इनिशियल में ये कह सकते हैं फाइनल चार्ज एक्यूमुलेशन है, जो चार्ज वहां स्टोर हो रहा। और इनिशियल चार्ज अगर आप देखना चाहें, इनिशियल चार्ज तो वो कितना था Q1 था,
यानी कि फाइनल में 2Q हो रहा, पहले Q1 हो रहा, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज इसको बैटरी को सप्लाई करना होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, ये क्या आएगा, तो Q2 माइनस Q1, Q2 का वैल्यू कितना है, यहां पर हम करते हैं इसको सॉल्व, Q2 का वैल्यू कितना है, तो 2Q1 है, हम कह सकते हैं 2Q1 माइनस Q1, 2Q1 माइनस Q1 इक्वल टू Q1, यानी Q1 चार्ज एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा। Q1 मतलब क्या, ये Q1 चार्ज मतलब क्या, इनिशियल वाला कितना हम सॉल्व करके रखें, ये 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। इसको फिर से समझते हैं, कह रहे हैं कि प्लेट का सेपरेशन 1 मिलीमीटर कर दिया गया, पहले जो था वो 2 मिलीमीटर था, घटा करके उसको 1 मिलीमीटर किया गया। जब सेपरेशन आधा हो गया तो पहले स्टार्टिंग में था Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D1, अब क्या किया, अब Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D2 हो गया। D2 क्या, फाइनल सेपरेशन, तो देखते हैं वो इनिशियल का हाफ है, जब इनिशियल का हाफ है तो यहाँ पर आप रखिएगा D2 का वैल्यू, तो ये सॉल्व करके 2Q1 आ रहा, यानी कि फाइनल चार्ज 2Q1 है, इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 था, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तो फाइनल में 2Q हो रहा है, इनिशियल में Q1 हो रहा था, तो 2Q1 माइनस Q1 माइनस किए तो आया Q1 का वैल्यू हम कैलकुलेट करके रखे 1.35 इंटू 10 टू माइनस 10 कूलम, यानी इतना ही चार्ज बैटरी को एक्स्ट्रा और सप्लाई करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज हर कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, जब भी इस तरह का सर्किट दिया रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 कैपेसिटर है, इसका 8 माइक्रोफैराड है, इसका 4 माइक्रोफैराड, इसका 4 माइक्रोफैराड, ये इसका कैपेसिटेंस दिया है। सोर्स ऑफ दी बैटरी यहाँ दिया हुआ 12 वोल्ट का है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे, तो आप गौर कीजिए, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, और जब कोई दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड रहता है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो दोनों का एडिशन होता है। यानी अगर मान लेते हैं हम ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकेंड कैपेसिटर, यानी C इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड का, तो C1 प्लस C2 आएगा, यानी 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड, यानी इन दोनों की जगह पर एक कैपेसिटर हम चाहें तो 8 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं। यानी सर्किट अब कुछ इस तरह से हो गया, ये 8 का है, ये 8 का है, ठीक है, ये 12 वोल्ट। अब देखिए ये इन दोनों का ये इक्विवेलेंट आ गया 8। अब ये कैपेसिटर को देखिए और इस कैपेसिटर को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और जब सीरीज में दो कैपेसिटर रहता है तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/s जो सीरीज होता है 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू कितना आएगा, 2/8, यानी कि C इन सीरीज का आ जाएगा जो 8/2 यानी 4 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों को जगह पर अब हम चाहें तो एक कैपेसिटर इस तरह से लगा सकते हैं जो यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपको मिल गया कि ये टोटल कितना 4 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर अगर एक यहाँ लगाएंगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना ये करेगा, ये 12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये टोटल कितना चार्ज, ये बैटरी टोटल कितना चार्ज को यहाँ सप्लाई करेगा। हमारे पास V दिया हुआ है 12 वोल्ट, C दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C का वैल्यू है 4, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और V दिया हुआ है 12, यानी आ गया हमारे पास 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। इतना चार्ज है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम, इतना चार्ज ये बैटरी यहाँ से सप्लाई करेगा। ये टोटल बैटरी कितना सप्लाई करेगा, इसमें ही करेगा, यहाँ से इतना। अब देखिए यहाँ से जब बैटरी जब चार्ज सप्लाई करेगा तो सारा चार्ज किस में जाएगा, इसमें जाएगा सबसे पहले। यानी हम कह सकते हैं अगर इसको हम मान लेते हैं A, कैपेसिटर A, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर A दैट इज QA, वो उतना ही होगा जितना यहाँ से निकलेगा, सारा का सारा इसी में जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस
5 कूलम। ये पहला आंसर, पहला कैपेसिटर में इतना चार्ज आएगा। अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 कैपेसिटर में कितना चार्ज आएगा। तो आप देखिए ये दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, ये दोनों कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस में ये है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस में ये है, दोनों पैरेलल है। यानी कि जब इसका C दोनों का अगर सेम है, दोनों का V भी सेम है, Q इक्वल टू क्या होता है C भी, C और V दोनों के लिए सेम है 4 4, V दोनों के लिए जो भी आएगा सेम होगा, यानी दोनों के लिए चार्ज भी क्या होगा सेम होगा। तो कितना चार्ज मिलेगा, जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, यानी कि जो चार्ज यहां से आ रहा वो इक्वली दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन वन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन 2 कैपेसिटर। और वो कितना आएगा, तो वो आएगा टोटल चार्ज को 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁵ कूलम। तो इतना चार्ज इन दोनों में जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इसमें चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁵ कूलम। इसमें कितना हो रहा है, तो इसमें उतना ही हो रहा है जितना इसमें हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁵ कूलम इसमें भी हो रहा है, 2.4 इंटू 10⁻⁵ कूलम का चार्ज इसमें भी स्टोर हो रहा है। इस तरह से इन तीनों में इतना इतना चार्ज स्टोर हो रहा है। यहाँ पर इक्विवेलेंट निकालें ताकि हम टोटल कितना चार्ज इसको सप्लाई करना होगा ये जानने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक तरह का सर्किट दिया हुआ है। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर 2 कैपेसिटर है, ये 5 माइक्रोफैराड ये 6 माइक्रोफैराड। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बैटरी टोटल कितना चार्ज को यहाँ से सप्लाई करता है, यानी कि क्यू हमको पूछ रहा है। क्यू क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये सर्किट देख के समझना होगा कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल है। तो कैसे समझेंगे, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल का पहले नाम दे देते हैं। चलिए इस टर्मिनल के इस पॉइंट का नाम हम दे दिए P। अब देखिए तो P यहां से गया, यानी यहां पर भी है P, ओके, और P ही देखिए यहां पर भी है P। अब देखिए ये वाला टर्मिनल का नाम अगर हम Q देते हैं तो Q देखिए, यानी कि इसको अगर हम दूसरे टर्म में चाहें तो इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q। ये 5 माइक्रोफैराड का है और ये 6 माइक्रोफैराड का है। यहां पर से हम ज्यादा क्लियर समझ पा रहे हैं कि ये जो है पैरेलली कनेक्टेड है। ये नाम कर दिए ये P, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला कैपेसिटर का ये प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों P से कनेक्टेड है, दोनों P से कनेक्टेड है। ये प्लेट का कैपेसिटर का ये प्लेट और ये प्लेट Q से कनेक्टेड है, ये Q से कनेक्टेड है। और ये दोनों बैटरी में इस तरह से, ये हमारा हो गया 10 वोल्ट। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलली है तो हम जानते हैं पैरेलली में क्या होता है, C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 होता है, यानी 5 प्लस 6 यानी 11 माइक्रोफैराड होगा। हमारे पास C मिल गया, V दिया हुआ है 10 वोल्ट और Q इक्वल टू क्या होता है CV। C का वैल्यू दिया हुआ 11, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁶, और V दे दिया गया 10 वोल्ट और ये SI यूनिट कूलम। ये हमारा आ जाएगा 11 इंटू 10⁻⁵ कूलम, यानी 1.1 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो ये इतना चार्ज का सप्लाई ये बैटरी करेगा। ठीक है, ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोला फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें ये कैपेसिटर जो है C1 कैपेसिटेंस का, ये C2 का, ये C3 का। जब भी कोई दो पॉइंट बोले और उसके बीच में कैपेसिटेंस निकालने बोले और आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। अब समझिए कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कैसे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो हमको जानना है कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल है। तो देखते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत इजी है। ये देखिए ये टर्मिनल का नाम हम दे दिए P, यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो गया P, यानी C1 का ये प्लेट P से जुड़ा हुआ है और देखिए P ही चला गया यहाँ पर, यानी C2 का ये प्लेट भी P से जुड़ा हुआ है। फिर देखिए ये इसका नाम दे दिया हम Q, यानी कि हम कह सकते हैं C3 का ये प्लेट
Q से जुड़ा हुआ है, और फिर यही देखिए यहाँ से इस तरह से होकर के यहाँ है, यानी C2 का ये प्लेट Q से जुड़ा हुआ है, Q से C1 का ये, C2 का ये जुड़ा हुआ है, और C3 का ये प्लेट, यहाँ तक कि C2 का भी P से ये जुड़ा हुआ और सेम इससे जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम पोटेंशियल देख रहे हैं कि किसके अप्रोक्स का। देखिए C1 का अप्रोक्स देखिए पोटेंशियल डिफरेंस PQ है, C2 का अप्रोक्स देखिए पोटेंशियल डिफरेंस PQ है, C3 के अप्रोक्स देखिए पोटेंशियल डिफरेंस PQ है, यानी तीनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या है कि तीनों प्लेट कुछ इस तरह से है। देखिए ये P, ये Q, ये C1, ये C2, ये C3, तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस PQ है। और जब कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है आपको मालूम होगा, C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जो वैल्यू दिया रहेगा वो रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत इजी है, इसमें आपको ये समझना है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हैं। हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लगभग 12 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 11 नंबर का था। तो 12 नंबर में देखिए क्या है कि इस तरह का ये कैपेसिटर का एक सिस्टम दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, मतलब इसके बीच में आप बैटरी लगा दीजिए। यहाँ आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ 1 2 जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 2 2, 1 माइक्रोफैराड, 1 1, इस तरह का सब 1 1 माइक्रो। सबसे पहले हमको जानना है कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल है, और फिर वो पार्ट बाय पार्ट करते हुए हम आगे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को देखते हैं। चूंकि देखिए दोनों जो एकदम साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ, सिर्फ इन दोनों को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ठीक है। और जब सीरीज में रहता है तो आप जानते हैं 1 बाय सीरीज क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 2, यानी इसको C ऑफ सीरीज निकालेंगे तो आएगा 2 बाय 3। ये देख लीजिए, ठीक है। तो सॉरी ये 2 2 दिया हुआ है, तो ये 1 बाय 2 होगा, 2 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 बाय 2, यानी 1 माइक्रोफैराड। तो ये हुआ 1 माइक्रोफैराड। अब इसको उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इन दोनों कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट है वो 1 माइक्रोफैराड का है, यानी इन दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसको सर्किट को यहाँ किस तरह से चेंज करें, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ हम लगा दिए 1 माइक्रोफैराड का इन दोनों की जगह पर, ठीक है। ये बाकी सर्किट सेम रहेगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये जो है इन दोनों के बदले जिसका है 1, ये वाला है 2 2 2, ये 1 1 1, वो PQ नाम है। अब देखिए इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पैरेलल में क्या होता है आपको मालूम होगा, C पैरेलल इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, यानी 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों के जगह पर आप चाहे तो एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कितना वैल्यू होना चाहिए 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को जो है हम मिटा करके एक 2 माइक्रोफैराड का लगा दे रहे हैं, इसी में देखिए एडिट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मात्र ये दोनों मिटा रहे हैं और इसके जगह पर 2 माइक्रोफैराड लगा दें। अब देखिए यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड का और ये 2 माइक्रोफैराड का, इन दोनों को देखिए ये एक दूसरे के साथ किस में, सीरीज में है, सीरीज में है। तो इसका जो आएगा 1 बाय सीरीज मालूम है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 होता है, यानी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 2, यानी कि C ऑफ सीरीज आ गया 1। यानी इन दोनों के बदले एक कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1। तो चलिए एक लगा देते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू आ गया 1। अब देखते हैं ये इतना दूर हो गया कि 2 ऊपर है, यहाँ पर भी 2 है, 1 2, ये हो गया, ये 2 का, ये 2 का, ये 1 का, ये 1 का, इसका सॉल्व करके आया, ये भी 1 का है।
अब देखिए इस कैपेसिटर को और इस कैपेसिटर को, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली है। पैरेलली रहता है तो आपको मालूम होगा सी पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यानी इन दोनों के जगह पर हम 2 माइक्रोफैराड का एक लगा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो उसको हटा करके एक 2 माइक्रोफैराड का लगाते हैं। अभी भी 2 है ऊपर में, यहाँ पर 1, ये 2 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, ये भी 2 का है। अब देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में है। अब सिर्फ इन दोनों का हम सॉल्व कर रहे हैं। सीरीज में तो आपको मालूम होगा 1 बाय सीरीज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। यानी इन दोनों की जगह पर हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस C होना चाहिए। अब इसी को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इन दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, लगा दिए। इसका कैपेसिटी कितना होगा, 1। अब देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली है। पैरेलली है तो आपको मालूम होगा C पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों की जगह पर आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, उसका वैल्यू 2 होना चाहिए। तो इन दोनों की जगह पर एक लगा दे रहे हैं जिसका वैल्यू 2 होगा, लगा दी। और ये पॉइंट याद है आपको, ये P है, ये Q है, ये यहाँ बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है। अब देखिए ये 2 है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में। जब सीरीज में रहता है तो क्या होता है, वही सीरीज का जो होता है, इसका जो है सीरीज में वही होगा 1 बाय सीरीज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 कैपेसिटेंस का आएगा। यानी कि इन दोनों की जगह को आप हटा करके इन दोनों को आप चाहें तो एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका वैल्यू होना चाहिए 1 माइक्रोफैराड। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, इतना सारा कैपेसिटर मिल करके टोटल इक्विवेलेंट कितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का काम कर रहा है, तो 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, आप जब ये न्यूमेरिकल्स बनाए तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे और स्टेप बाय स्टेप साथ में बनाते जाएं, तभी ये होगा, नहीं तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें एडिट हो गई है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें ये है कि ये C1 कैपेसिटर है, C2 है, C3 है, C4 है, ये सब का वैल्यू दिया 3 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड। और इसमें बैटरी एक जो है 4 वोल्ट का वो AB के अप्रोक्स लगा हुआ है। बोल रहा है कितना चार्ज ये बैटरी सप्लाई करता है, पहला। दूसरा ये भी व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो इसको देखिए गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि C2, C3 और C4 ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है, ये देखिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है, ये मान लीजिए ए, ये बी, और ये जो है हमारा C1 है, और ये देखिए एक बैटरी लगा हुआ है इस तरह से ए बी के अप्रोक्स, ये 4 वोल्ट। अब आप जानते हैं जब 3 कैपेसिटर सीरीज में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1 बाय सीरीज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो 1 बाय C यानी 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 सम करेंगे 3 बाय 9, यानी कि C ऑफ सीरीज आएगा 9 बाय 3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड। अब देखते हैं ये तीनों इसके साथ क्या है, पैरेलली है। यानी हम कह सकते हैं अब इन तीनों की जगह पे 3 माइक्रोफैराड का हम लगा देंगे तो भी काम चलेगा। यानी ये सर्किट कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट है। ये हमारा पॉइंट है, ये यहाँ पर आ गया 3 माइक्रोफैराड का, और ये भी ऑलरेडी है 3 माइक्रोफैराड। ओके, ये हमारा है C1। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहें, C इन पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, ये पैरेलली हो गया। अब देखिए हमारे पास C जो नेट आ गया वो 6 माइक्रोफैराड का आ गया, B हमारे पास है 4 वोल्ट का बैटरी, तो हमको चाहिए Q इक्वल टू क्या होता है, CV। C का वैल्यू दे दिया गया 6 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, और V का वैल्यू दे दिया 4 वोल्ट, इसको रखेंगे आंसर आ जाएगा कूलम में
6 4 24 इंटू 10⁻⁶ कूलम। ऐसा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ कूलम। ये हो गया हमारा आंसर। देखने में अजीब सा लग रहा, बट आपको ध्यान देना है ये तीनों जो है सीरीज में है, और ये तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो उसके साथ पैरेलल है। पैरेलल का फिर निकालेंगे इक्विवेलेंट, ये हमको मिल जाएगा कि बैटरी कितना चार्ज को सप्लाई करे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक सर्किट दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट का बैटरी इसमें सप्लाई कर रहा है। मेरे पास दो क्वेश्चन है। What is the equivalent capacitance between P and Q? P Q के बीच में कितना equivalent capacitance है। दूसरा, how much charge is supplied by the battery of the 10 volt? ये 10 वोल्ट का बैटरी कितना चार्ज को सप्लाई कर रहा है, यानी कि Q हमको निकालना है। तो यानी हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। इसको इजी करने के लिए क्या कीजिए, जहां जहां आपको ज्वाइंट दिख रहा है, जहां जहां आपको सर्किट का कनेक्शन दिख रहा है या मैंने ज्वाइंट दिख रहा है, उस जगह का नाम दे दीजिए। मान लीजिए इस सर्किट, यहाँ पर हम नाम दे दे रहे 1। देखिए 1 यहाँ भी है, ठीक है। ये देखिए इसके अप्रोक्स भी चला गया है 1, और इसके अप्रोक्स ये लेफ्ट पैरेलल प्लेट में 1 से कनेक्टेड है। इसका हम नाम दे दे रहे 2। देखिए इस प्लेट का ये वाला पार्ट 2 से कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट 2 से कनेक्टेड है, और यहाँ आइए ये भी 2 से कनेक्टेड है। इसका नाम दे दे रहे हम 3। देखिए ये वाला पार्ट भी 3 से कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट भी 3 से कनेक्टेड है, और ये यहां से ऊपर जाएगा तो ये भी 3 से कनेक्टेड है। फिर देखिए अगर हम इसका नाम दे दे रहे 4, ये देखिए प्लेट का ये पार्ट 4 से कनेक्टेड है, ये पार्ट 4 से कनेक्टेड है। क्लियर है? इतना हम कर दिए। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर आप इसको ये करना चाहते हैं, हम देखिए ये C1 है, C1 को ले रहे हैं हम इस तरह से। सपोज दैट C1, ये हम लिए C1 का एक प्लेट 1 से कनेक्टेड है। चलिए ये हम मान लीजिए वाला इसका 1 है, 1 से कनेक्टेड है। दूसरा वाला 3 से कनेक्टेड है। चलिए ये वाला हम यहाँ पर नाम दे दिए, इसका 3 से कनेक्टेड है। अब देखते हैं क्या 1 से और कौन कनेक्टेड है। तो 1 से कनेक्टेड है C3 का ये पार्ट। तो चलिए इसको हम ले लिए, C3 1 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अभी C3 कंप्लीट नहीं हुआ है। और देखते हैं 3 से कौन कनेक्टेड है। तो 3 से कनेक्टेड है ये C5 वाला, ठीक है। C5 मान लेते हैं, यहाँ पर ये है C5 का ये वाला प्लेट कनेक्टेड है। और C3 से कौन कनेक्टेड है। तो C2 का एक प्लेट कनेक्टेड है। चलिए ये यहाँ पर मान लिए हमारा C2 है, और इसका ये कनेक्टेड है 3 से 3 कनेक्टेड है। 1 2 3 तीनों हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं, C2 का एक प्लेट 4 से कनेक्टेड है। C2 कहाँ है, ये है। इसका मान लीजिए ये प्लेट 4 से कनेक्टेड है। फिर देखिए ये 4 से C4 कनेक्टेड है। C4 कहाँ है, C4 नहीं दिख रहा। चलिए हम यहाँ बना देते हैं, ये C4 हो गया, इसका ये वाला कनेक्टेड है। और देखिए C4 का दूसरा प्लेट 2 से कनेक्टेड है। तो 2 कहाँ है, यहाँ कहीं नहीं लिखे हैं। तो चलिए ये मान लीजिए ये वाला पार्ट इसका 2 है। 2 से और कौन कनेक्टेड है, देखिए तो 2 से कनेक्टेड है 2 प्लेट। पहला C5 और C3, C5 और C3, ये देखिए इस तरह से। इसको आप 1 2 3 करके नाम दे दीजिए, और फिर से देखते हैं इसको। इसका नाम दिए 1, तो ये C3 का एक प्लेट 1 से कनेक्टेड है। C3 कहाँ है, C3 यहाँ। C3 का एक प्लेट 1 से कनेक्टेड है। फिर देखिए 1 से कौन है, C1 का एक प्लेट कनेक्टेड है। तो C1 का 1 प्लेट कनेक्टेड है। फिर देखिए क्या किए, ये दूसरा वाला ज्वाइंट इसका नाम दिया 2। तो देखिए ये कौन है, C3 का एक प्लेट 2 से कनेक्टेड है। C3 कहाँ है, C3 यहाँ। C3 का एक प्लेट 2 से कनेक्टेड है, और C5 का एक प्लेट 2 से कनेक्टेड है। तो C5 का एक प्लेट 2 से कनेक्टेड है। फिर इस ज्वाइंट का नाम दिए 3। 3 से कौन कनेक्टेड है, तो C1 का एक प्लेट कनेक्टेड है। C5 कनेक्टेड है, एक प्लेट कनेक्टेड है। और फिर ये C2 कनेक्टेड है। तो देखिए C2 कनेक्टेड है 3 से। C4 से कौन कनेक्टेड है, C2, यानी 4 से कनेक्टेड है C2। देखिए यहाँ पर C2, और 4 से कौन कनेक्टेड है, तो C4। देखिए C4, यानी कुछ इस तरह का ये सिस्टम हो गया। अब देखिए ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 4, ये देखिए ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 4, इसका PQ नाम है, यानी इसके जगह पे आप चाहें तो PQ लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये वेट स्टोन ब्रिज की तरह ये बन चुका है।
ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। और यहाँ पर देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये चारों का वैल्यू सेम है। यानी कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4 ऐसा है। और जब भी ऐसा होता है कि C1/C2 इक्वल टू C3/C4, या इसी को ये भी कहते हैं C1/C3 इक्वल टू C2/C4, जब भी ऐसा होता है तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। उस केस में C5 से कोई भी करंट नहीं जाता है या कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, यानी कि इस सर्किट को आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं सपोज दैट, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। और ये देखिए PQ के अप्रोक्स में ये बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए C1 और C2 एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इसके लिए निकाल लीजिए 1/C सीरीज इक्वल टू क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/C2, यानी आ गया 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4, यानी सीरीज में इसका कितना आया तो 4/2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। सिमिलरली C3 और C4 भी क्या है सीरीज में, और दोनों का वैल्यू 4 है, यानी इसके लिए भी इतना ही आएगा 2 माइक्रोफैराड। यानी कि ये दोनों के लिए जो आएगा, अब इन दोनों की जगह पर आप चाहें तो हटा करके इस तरह से इस ऊपर वाले यहाँ पर हम इस तरह कर देते हैं इसको, ठीक है 4 और 5, यानी कि इन दोनों इसकी जगह पर आप चाहें तो इस तरह से एक ले सकते हैं। और ये इससे बैटरी लगा हुआ है, ये इसका कितना है तो ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2। अब ये दोनों जो है पैरेलल ही है, तो पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास C मिल गया, V दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो Q इक्वल टू क्या होगा CV। C का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 और V का वैल्यू है 10। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्स में ये Q अगर आप चाहें Q इक्वल टू CV यहाँ कर दे रहे हैं, CV यानी 4 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, ये इतना चार्ज ये बैटरी सप्लाई कर रहा। और इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पर, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, ये इक्विवेलेंट है PNQ। इसको आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा 1 2 3 करके। उसके बाद देखिए ये और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 दोनों का वैल्यू 4 है, तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2। और फिर यहाँ पर C3 C4 ये भी सीरीज में है। इन दोनों के बदले फिर हटा करके एक यहाँ कैपेसिटर लगेगा, इन दोनों को हटा करके एक यहाँ कैपेसिटर लगेगा, और इस तरह से फिर ये पैरेलली इसका ये कन्वर्ट होगा। और ये फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था। इसके अलावा और भी 2 है, इन दोनों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये हम बनाएंगे नहीं, ये आप लोगों को लिखते हैं। जिसको भी आंसर ये सॉल्व हो जाए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लिखें, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बना रहे हैं। ठीक है, इससे बन रहा नहीं बनेगा हम आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है, ये है 1 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ये है 1 माइक्रोफैराड का। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस और इस पॉइंट के बीच में। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, इसके बीच में। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है आपको। PQ देख लीजिए कहाँ कहाँ किससे कैसे कनेक्टेड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है कि नहीं, इस तरह से। एक और क्वेश्चन है, इसको भी अगर कोई बना पाते हैं तो बना करके बनाइए। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, काफी इजी है, इससे भी इजी है ये, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा मे बी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन, आपको
ये है P, ये है Q, इसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है और सबका वैल्यू हम बता देते हैं। इसका है C, इसका है 1, ठीक है, इसका है 8 माइक्रोफैराड, इसका है 6 माइक्रोफैराड, इसका है 4 माइक्रोफैराड, और ये जो नीचे है ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 2 माइक्रोफैराड। एक सेकेंड, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी है 2 माइक्रोफैराड। आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये बनाइए इसको कॉपी में और ट्राई कीजिए इसको। जस्ट आप नोट सबका नाम दे दीजिए या देखिए कौन सीरीज में और पैरेलल में, तो आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों देखिए एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए। पर्टिकुलर 1/2 + 1/2, इन दोनों को जगह पर ये कैसे लगा दिए। ये दोनों को देखिए एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में है, पैरेलल। इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक दूसरे के साथ ये सीरीज में, इसको सॉल्व करके यहाँ एक लगा दीजिए और इन तीनों को फिर ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे ये दोनों देखिए एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इसको सॉल्व करके एक कीजिएगा और वो इसके साथ पैरेलल रहेगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर इसके साथ वो सीरीज में आ जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय करते जाइएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, यहाँ हटाइएगा एक आएगा, ये वो जो भी इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ सीरीज में आएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। ये स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई कीजिए। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। जिसको भी इसका आंसर मिल जाए कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड आंसर, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।